हेलो दोस्तों, आजकल हमारे मुल्क में कुछ न कुछ मुद्दे चलते रहते हैं। कभी फिल्मों के लेकर, कभी चुनावों के लेकर। आजकल हमारे पहलवान जो हैं, जो धरने पर बैठे हुए हैं, उसको लेकर मतलब कुछ न कुछ मुद्दा इस मुल्क में चलते रहता है। तो हम सोचे कि हम देर से ही सही, लेकिन सब आदमी अपना अपना मतलब राय दे देंगे, उसके बाद हम कुछ आप लोग के सामने पेश करेंगे। तो एक मुद्दा बहुत ही तेजी से, जब कर्नाटक का चुनाव था उस टाइम बहुत ही तेजी से मतलब कि उस पर जोर दिया जा रहा था। यहाँ तक कि पीएम का भी उस पर जोर दिया गया। वो मुद्दा ये है केरला स्टोरी। पहले पीएम की बात सुनते हैं। बनी फिल्म केरला स्टोरी। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित देश है। में पीएम यानी प्रधानमंत्री जिस मूवी को देखने के लिए वो लोगों को कह रहे हैं, समझ लीजिए उसमें कुछ न कुछ तो बात है। जैसे कोरोना काल में ताली और थाली बजवाएं, तो मतलब जो वो कहें वो हम करते चलेंगे। हमारा दिमाग सोचने समझने का क्षमता है नहीं। मतलब सबसे चालाक और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति धरती पर वही है, यही ना है। बाकी 140 करोड़ जो देशवासी हमारे मुल्क में हैं, वो सब मंद बुद्धि हैं। मतलब उनमें कोई अकल नहीं है। मतलब वो कहें तो सच मान लो और उसको देखते रहें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज इसी टॉपिक पर मतलब केरला स्टोरी फिल्म पर बात करें। जिस तरीके से कुछ साल पहले या 1-2 साल पहले आई थी कश्मीर फाइल्स, उस पर भी भाजपा वालों ने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि जाके देखिए, ये कीजिए। मतलब जिस मूवी में उन लोगों को पढ़ाई है या उन लोगों को मतलब कि अपने पार्टी के लिए बेहतर है, उस मूवी को वो देखने के लिए कहेंगे। बाकी मूवी उनके लिए अच्छा है। मूवी का मतलब ये है या फिल्म का मतलब ये है कि पहले फिल्म देखते थे कि लोग इंटरटेन्ड हो, या मतलब कि किसी चीज़ से बोरियत हो, या इंटरटेन के लिए लोग फिल्म देखते थे। लेकिन अभी उसको चेंज कर दिया गया, इंटरटेन के लिए नहीं, बल्कि उसमें एक मैसेज, गंदा मैसेज देता है, जिससे हमारे मुल्क में भाईचारा को तोड़ा जाए, न तफरकी, नफरत, यही सब मतलब की है। और नफरत से ही इसका चक्का आगे चल रहा है, यानी कुर्सी बरकरार है। अगर नफरत इस देश में जब तक रहेगा, इसकी कुर्सी बनी रहेगी। तो इस बात पर जोर दिया गया। तो आज उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। उस पर एक कहानी आप लोगों को सुनाएंगे, एकदम बिल्कुल परफेक्ट इसी कहानी पर बेस्ड है ये केरला स्टोरी। क्या सच्चाई है, क्या मतलब कि झूठ है, ये हम नहीं जानते, हमको कुछ पता भी नहीं। तो पहले के दौर में या अभी के भी दौर में जो भी ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, जब हमारे गांव में जो पंडित होते हैं वो किसी दूसरे के यहाँ पूजा पाठ करते हैं, तो उसको दक्षिणा में कुछ दिया जाता है। मतलब कि रकम के तौर पर हो या कुछ भेंट किया जाता है दक्षिणा के लिए, पंडित को दक्षिणा दिया जाता है। तो पहले के दौर में क्या था कि एक पंडित थे जो कहीं पूजा करने गए, इस तरह मतलब जो भी हो उनका मेथड करने गए, तो उनको दक्षिणा में एक बकरी का बच्चा मिला। पहले जो था, जो लोग हर दौर में अच्छे लोग और बुरे लोग होते। पहले के दौर में बुरे लोग थे और अच्छे लोग। उस दौर में वहाँ पर 3-4 ठग, तो किसी को भी वो बकसते नहीं थे। ये नहीं कि ये पंडित है तो इसको छोड़ दो, नहीं। बस वो अपना काम से काम, मतलब जैसे अभी देख ही रहे हैं राजनीति माहौल में, किसी को नहीं बकसना है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको अपना लपेटते रहना है, बस अपना कुर्सी बजाए रहना। तो उसी तरीक़े से वो लोग ठग किसी को बकसते नहीं, चाहे पंडित। तो जैसे ही इन लोगों ने देखा कि पंडित जी को एक बकरी का बच्चा मिला, तो पहले ये बहुत ही बड़ी रकम होती थी, बेच के पैसा मिल जाता था। तो वो ठग लोग सोचे कि इससे अब कैसे हमको मतलब कि ले लेना। यहाँ तक कि पंडित जी पहचानते भी थे, ले लेना किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बना के। तो पहले लोग ज़्यादा सोचते नहीं थे, या फिर हर दौर में मूर्ख लोग और बुद्धिमान लोग, मतलब दौर वही है बस। तो 3-4 लोग थे, 4 लोग अलग अलग जगह पे पंडित जी की रास्ते, जिस रास्ते पंडित चले आते थे उसी रास्ते से वो लोग थे। और उन लोगों ने आपस में एक प्लानिंग किया कि जो भी मिलेगा उस बकरी को, बच्चा को
सिर्फ कुत्ते का बच्चा साबित करना बस। तो एक शुरू जब आ रहे थे रास्ते से, एक व्यक्ति मिलता है, प्रणाम पाती करता है, बोलता पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कि घर जा रहे हैं। तो ये कुत्ते के बच्चे के लोग कहाँ जा रहे हैं? तो पंडित जी उस पर मतलब कि गुस्सा हुए और बोले कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा दिन में, ये कुत्ते का बच्चा है, ये तो बकरी का बच्चा हमें दक्षिणा में मिला। फिर आगे चल दिए, फिर दूसरा व्यक्ति मिलता है, उससे भी प्रणाम पाती करता है, और पंडित जी क्या हाल है, ये कहाँ जा रहे हैं इस धूप में? मतलब कुछ बातें बनाकर बोलते कुत्ते के बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी फिर उसको भी डांटता है गुस्से में, दिमाग खराब हो गया है, आगे भी मिला तो वही बात बोल रहा है, तू भी वही बोल रहा है, निकलो, ये बकरी का बच्चा हमें दक्षिणा में मिला है। तो मतलब उसी तरीके से फिर तीसरा मिलता है, वो भी यही बात बोलता है। तब इसके दिल में एक समझ लीजिए कि वहम डाल दिया जाता है कि हो ना हो, साला हमारा ही दिमाग खराब हो गया है, या हमें उल्लू बनाया गया, क्योंकि वो तो फ्री में दिया गया था, दक्षिणा में, हो सकता है कि दे दिया होगा कुत्ते का बच्चा। तो उनके दिल में कुछ न कुछ मतलब एक डाल दिया कि ये बकरी का बच्चा नहीं बोला, हालांकि वो बिल्कुल बकरी का ही बच्चा है। लेकिन एक कहावत नहीं है कि अगर खाने में जहर मिला दिया जाए तो उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन अगर दिमाग में जहर भर दिया जाए तो इसका इलाज फिर नहीं। तो वही आज हमारे पॉलिटिकल पार्टी मतलब कि करवा रही है, कर नहीं रही है, मीडिया के जरिए हो, फिल्म के जरिए हो, दिमागों में सिर्फ जहर, क्योंकि हमारा कुर्सी बरकरार है। फिर चौथा व्यक्ति मिलता है, वो भी वही बात बोलता है। अब पंडित जी मतलब कि 19-20 में साला हमको लगता है कि गुरु दक्षिणा में या ठग दिया, दक्षिणा गलत दे दिया। तो पंडित जी क्या करता है, क्या उसको रास्ते में छोड़ देता है और वो आगे चल जाता है। ऐसे वो मतलब कि बकरी के बच्चे को छोड़ता है, ये चारों चोर मिलके लेके भाग जाते। तो यही हाल ये केरला स्टोरी मूवी का। केरला स्टोरी मूवी में मतलब हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो या कुछ कन्वर्जन हो, लेकिन ये ISI का मतलब दूसरे देश के षड्यंत्र है। इस देश के मुस्लिम से इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम के जरिए भड़काएगा, तब न इसको फिर वोट पाएगा राजनीति के 2024 में। इस चीज़ में नहीं आना है। इस कहानी का मतलब कि ये समझ मिलता है कि अगर बेवकूफ़ बनाने में आ जाए, क्योंकि एक कहावत ये भी है कि जब तक बेवकूफ़ जिंदा रहेगा चालाक कभी भूख नहीं मरेगा। वो अपने आप को चालाक साबित कर रहे हैं। फिर से एक बार वीडियो देखिए उनका क्या कह रहे हैं। बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों तो इसके चक्कर में नहीं आना है। और आपको यूट्यूब पर बहुत सारा ऐसा मिल जाएगा केरला स्टोरी के बारे में कि 32,000 ये हो गया वो हो गया, बहुत तरह की। लेकिन इस वीडियो को देख कर आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी व्यक्ति इतना खर्चा करके या इतना या करके इस दुनिया में किसी का भला नहीं चाहता है। हम भी और आप भी, कोई भी किसी का भला नहीं चाहता, सब अपने के लिए जिंदगी जी रहे हैं। इस रेस में कोई किसी का भला नहीं चाहता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई हो, सब अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो भाइयों, अपना दिमाग से सोचें और एक दूसरे के प्रति नफरत ना करें। दुनिया से हमें लौट कर एक दिन जाना है, और जाना है तो जाना, यही एक सच्चाई है। तो आपस में प्यार मोहब्बत इखलास से ज़िंदगी गुजारें। तो शुक्रिया।